हेलो एवरीवन, आपका अपने YouTube चैनल पाठक मैथ्स में आपका स्वागत है। आज हम पैरेलल लाइन पे लाइन एंड एंगल का दूसरा क्लास ले रहे हैं, जिसपे आज हम लोग पैरेलल लाइन पे रिजल्ट जानेंगे। ठीक है, चलिए रिजल्ट्स ऑन पैरेलल लाइन, रिजल्ट्स ऑन पैरेलल लाइन। ठीक है, पैरेलल लाइन का हिंदी क्या होता है? समांतर रेखा होता है। और हम लोग आज समांतर रेखा पे कुछ रिजल्ट जानेंगे जो आपको परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम लोग। ये लाइन है और ये लाइन आपस में पैरेलल है। एक लाइन जो है इस दोनों को P और Q लिखेंगे नहीं, इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है, इसको नाम क्या होता है? जो इंटरसेक्ट करता है उसका नाम है ट्रांसवर्सल लाइन, हिंदी में तिर्यक रेखा। तो कुछ एंगल बनता है, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6, एंगल 7, एंगल 8। तो कुछ रिजल्ट है जिसको आपको माइंड में रखना होगा। ठीक है, पहला रिजल्ट हम कोरस्पॉन्डिंग एंगल का बताने जा रहे हैं। कोरस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है, दिख रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं है। कोरस्पॉन्डिंग एंगल मतलब होता है क्या? संगत कोण। संगत कोण, तो संगत कोण कौन सा कोण है? आपको कल भी बताए थे। ठीक है, एंगल 2 जो है एंगल 6 के संगत है, एंगल 2 जो है एंगल 6 के संगत है। ठीक है, और एंगल 3 जो है एंगल 7 के संगत है। कोई परेशानी वाली बात आपको नहीं है। ठीक, अब इधर वाला पार्ट में हम देखेंगे कि एंगल 1 जो है एंगल 5 के संगत है, एंगल 1 जो है एंगल 5 के संगत है, और एंगल 4 जो है एंगल 8 के संगत है, मतलब कोरस्पॉन्डिंग। और ये सब आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे। इसलिए कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स हमेशा बराबर होता है। ठीक है, दूसरा ध्यान दीजिएगा, आज दूसरा बता रहे हैं अल्टरनेट एंगल। अल्टरनेट एंगल क्या होता है? अल्टरनेट एंगल होता है, हिंदी इसका क्या होता है अल्टरनेट एंगल का? एकांतर कोण। ठीक है, एकांतर कोण, इसका हिंदी क्या होता है? एकांतर कोण। ध्यान दीजिएगा एकांतर कोण को। एक तो होता है इंटीरियर अल्टरनेट एंगल और दूसरा होता है एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल। अगर हम इंटीरियर अल्टरनेट एंगल की बात करते हैं, ठीक है, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल की बात करते हैं और दूसरा एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल की बात करते हैं, ठीक है, तो कल भी हम इंटीरियर अल्टरनेट एंगल के बारे में आपको बताए थे। देखो यार, जब भी दो लाइन पैरेलल होगा, जेट बन रहा है, तो ये और ये आपस में बराबर होंगे, यही अल्टरनेट एंगल होता है। ठीक है, तो देखो इसमें जेट ऐसे बन रहा है, तो देखो एंगल 3 जो है एंगल 5 के अल्टरनेट है, कोई दिक्कत? और एंगल 4 जो है एंगल 6 के अल्टरनेट है, एंगल 4 जो है एंगल 6 के अल्टरनेट है। तो ये देखो दो पैरेलल लाइन के बीच में ही है, इसलिए इसको बोले इंटीरियर अल्टरनेट एंगल। और एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल की बात करेंगे तो एंगल 1 जो है एंगल 7 के बराबर हो जाएगा, एंगल 1 जो है एंगल 7 के बराबर हो जाएगा, और एंगल 2 जो है एंगल 8 के बराबर होगा। ये क्या होगा? ये होता है एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल। तो दो बातें आपको समझ में आ गया होगा, एक कोरस्पॉन्डिंग एंगल समझ में आ गया होगा, दूसरा अल्टरनेट एंगल समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं हम लोग, इसी में थोड़ा देखते हैं कि वर्टिकली अपोजिट एंगल की अगर बात करेंगे, हम लिखेंगे नहीं, ये सब बोल दे रहे हैं, समझिए। अगर आपको हम बोलेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होगा, तो एंगल 1 एंगल 3 के, मतलब एंगल 1 एंगल 3 के बराबर है, और एंगल 2 जो है एंगल 4 के बराबर है। ये सिंपल सी बात है। वैसे ही एंगल 6 जो है एंगल 8 के बराबर है, और एंगल 5 जो है एंगल 7 की बात बराबर है। ठीक है, अब दूसरा बात आपको ये समझना है कि देखो यार, ये ट्रांसवर्सल लाइन के आजू बाजू का जो एंगल है, जो अंदर में है, वो दोनों को जोड़ोगे तो 180 डिग्री आएगा। जैसे एंगल 5 और एंगल 4, एंगल 4 प्लस एंगल 5 जो होगा ये कितना आएगा? 180 डिग्री आएगा। और ठीक वैसे ही एंगल 3 प्लस एंगल 6 जो है 180 डिग्री आएगा। ठीक है, तो ये तो हो गया क्या कि पैरेलल लाइन के अंदर का सम हो गया, एक पट्टी। एंगल 5 प्लस एंगल 4 180, एंगल 6 प्लस एंगल 3 180। ठीक वैसे ही बाहर का भी, एंगल 2 प्लस एंगल 7, एंगल 2 ये वाली और एंगल 7 180 डिग्री हो जाएगा, और दूसरा एंगल 1 प्लस एंगल 8 180 डिग्री हो जाएगा। इतनी बात आपको जानना है। ठीक है, समझ में आया? इतना बात आपको समझ में आ रहा होगा। अब नेक्स्ट थोड़ा चलते हैं। देखो यार, इसको मिटा देते हैं, ध्यान दीजिएगा थोड़ा। ठीक है, मैथ पढ़ रहे हो तो ये सब राइटिंग तो बनेगा नहीं यहाँ पर। अब ये बात आपको देखना होगा, ध्यान देना है आपको कि अगर इसका एक
एंगल बाइसेक्टर, इसका एंगल बाइसेक्टर देखो, इसका एंगल बाइसेक्टर, ठीक है। इसको साफ कर देते हैं, ध्यान दो थोड़ा। ये एंगल बनाते हैं अलग से और इसको एक इंटरसेक्ट कर रहा है, तो आप ध्यान देना इस केस में अगर इसका एक एंगल बाइसेक्टर हो, ठीक है, और इसका एक एंगल बाइसेक्टर मिल रहा है, मान लो इस P पॉइंट मिल रहा है, तो ये P पॉइंट पे हमेशा 90 डिग्री बनाएगा, ठीक है। और ये केस, ये जो इधर किए ठीक इसके विपरीत वाला भी हमें भी करेंगे। देखो इधर एंगल बाइसेक्टर बना और इसका भी एंगल बाइसेक्टर इस पॉइंट पे जाके मिला, तो ये क्या बन गया 90 डिग्री, ठीक है। तो हमेशा याद रखना कि एंगल बाइसेक्टर यहाँ पे हमेशा 90 डिग्री का ही बनाएगा। अब आप एक बात और ध्यान दो कि देखो यार, ये फिगर जो है, ये फिगर हमेशा पूछेगा, ये तो कभी कभी एसएससी में सीडीएस में पूछा है कि ये फिगर कैसा फिगर होगा, रेक्टेंगल होगा, स्क्वायर होगा, क्यूब होगा। तो ये देखना यार, हमेशा ये रेक्टेंगल बनेगा, ठीक है। ये कैसा बनेगा, रेक्टेंगल बनेगा, मतलब एक आयत बनेगा। आमने सामने का कोण 90 डिग्री होता है, ये आयत बनेगा। ये काफी बार पूछा है, ये ज्यादा लोग इस पे ध्यान नहीं देते हैं और बहुत ज्यादा किताब में ये बात की चर्चा भी नहीं होती है। तो अभी आपने देखा कि हमने आपको रिजल्ट ऑन पैरेलल लाइन बताया, ठीक है, एंगल के बारे में बताया और कुछ रोचक तथ्य भी बता दिए आपको जो आपको नई जानकारी होगी। अब हम क्या करेंगे कि अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस करने का प्रयास करते हैं, ठीक है। तो अभी तक जितना भी आप पढ़े हो लाइन एंड एंगल का पहला वीडियो और अब तक का वीडियो को रिवीजन करिए, ठीक है। और पढ़ने बैठो तो कॉपी किताब पेन ये सब ले करके वीडियो देखो यार। ऐसे नहीं कि सो करके कुर्सी पे बैठ करके, मतलब अगर पढ़ रहे हो और एसएससी में अपने आप को क्वालिफाई देखना चाहते हो, ठीक है, तो आपको प्रॉपर रूप से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, और बहुत सीरियस होकर के पढ़ना होगा। तो अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे, चलिए। तो देखिए अब आपके सामने कुछ क्वेश्चंस है जो लाइन एंगल पैरेलल लाइन की कॉन्सेप्ट पे ही डिपेंड है। तो सबसे पहले आपको मैंने 4 क्वेश्चन दिया है। क्वेश्चन ये है 2, 3 और 4। वीडियो को पॉज कीजिए और बनाने का प्रयास कीजिए। ये पहला प्रयास आपका सफल भी हो सकता है, असफल भी हो सकता है, लेकिन प्रयास करोगे तभी क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। वीडियो को पॉज कीजिए और बनाइए, चलिए, ठीक है। आशा करते हैं कि आपने कोशिश किया होगा। चलिए देखिए, अब पहला क्वेश्चन को हम देखते हैं यार, और आप अपना आंसर मैच कीजिएगा अगर आप बनाए हो तो देखो यार, हम ये बताएं कि ए बी पैरेलल है डीई का, ए बी पैरेलल है डीई का। अगर हमको नहीं दिख रहा है यार ध्यान से, तो इसको लाइन को एकदम बढ़ा दो कि दोनों लाइन को पैरेलल दिखाई देने लगे, और क्या है ना, बढ़ा दिए। अब आराम से आपको देखो कि ए बी पैरेलल है डीई का, मतलब ये दोनों लाइन आपस में क्या है, ये दोनों लाइन आपस में क्या है, पैरेलल है। पैरेलल होगा, अब देखो एक्स निकालना है आपको। अब पैरेलल है, मान लेते हैं कि ये लाइन, अच्छा ये लाइन है पैरेलल है, तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 60, क्योंकि अभी तो आपने देखा कि अगर ये दोनों लाइन पैरेलल हैं, ये दोनों लाइन पैरेलल हैं, ठीक है, तो ये एंगल और ये एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो देखो ये दोनों लाइन पैरेलल है, इसका एक ट्रांसवर्सल लाइन है, तो ये दोनों का सम 180, तो ये ऑलरेडी विराजमान है 120 डिग्री यहाँ पे, तो ये कितना हो जाएगा 60, तो 180 डिग्री हो गया। बात समझ पाए। अगर ये 60 है तो ये भी क्या है, ये भी 60 है, क्योंकि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, ठीक है, ये वर्टिकल, ये भी एक स्ट्रेट लाइन है और ये भी एक स्ट्रेट लाइन है, तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल से ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। और अगर ये 100 है, ये 100 है, एक स्ट्रेट लाइन कितने डिग्री का होता है, 180 डिग्री का होता है। एकदम छोटा छोटा बात यूज होगा। अगर ये 100 है तो ये कितने डिग्री का हो जाएगा, 80 डिग्री का हो जाएगा। बात समझ पा रहे हो, 80 डिग्री का हो जाएगा। अब आपको x डिग्री निकालना है, तो देखो ये फिगर में आ जाओ, ये फिगर में देखो, ये फिगर में, ये फिगर आपको कैसा दिख रहा है, एक सर्कल दिख रहा है कि नहीं, सर्कल दिख रहा है। अरे ये ट्रायंगल है ये, और ट्रायंगल का तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री, मतलब 80 प्लस 60 प्लस x, ये 3 एंगल है, 80 प्लस 60 प्लस x, और तीनों का सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा यार। तो x का वैल्यू नहीं निकालोगे, कोई परेशानी वाली बात है। 80 और 60 कितना है, 140, 40 जोड़ेंगे तो 80, मतलब x का वैल्यू कितना हो गया, 40। हमको तो कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग दूसरा क्वेश्चन की ओर ध्यान देते हैं। कोई ये वाली दूसरा क्वेश्चन है, आपको निकालना है ये एंगल, ठीक है, और इसमें कह रहा है कि ए बी पैरेलल टू सी डी। देखो नहीं दिख रहा है तो इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ा दो। अगर आपको ये पैरेलल नहीं दिखता है तो थोड़ा सा लाइन आगे बढ़ा दीजिए, ये सब करना पड़ेगा। अच्छा एक बात बताओ, अगर ये 100 है, ये 30 है, तो एक, अब देखो ये ट्रायंगल दिख रहा है आपको, EFC एक ट्रायंगल दिख रहा है,
और ट्रायंगल में तीनों कोनों का सम कितना होता है? 520 डिग्री होता है यार। अरे भाई 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो तीनों कोनों का जोड़ 180 डिग्री होता है। ये 100 है और ये 30 है। 150, 100 और 30, 130, और ये कितना होगा? 50, 180 डिग्री, ठीक है। अगर ये 50 है तो ये कितना हो जाएगा बताइए? 130, ठीक है, 130 होगा। और आपको ये पता है कि ये लाइन AB और ये लाइन CD पैरेलल है, तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल से ये एंगल इस एंगल के बराबर हो जाएगा जी। तो ये भी कितना हो जाएगा? 130 डिग्री हो गया। कोई दिक्कत है? प्रयास कीजिएगा। करत करत अभ्यास रे जरमति हो सुजान, रसरी आवत जात है जब सिल पर पड़त निशान। आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा यार। मैं आपको चाहे कितना भी क्वेश्चन करवा दूं, लेकिन अगर आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड क्वेश्चन पे नहीं काम कर रहा है, क्वेश्चन नहीं बनेगा, ठीक है। तो आपको खुद से प्रयास करना पड़ेगा। सबसे पहले आपको कॉन्सेप्ट पे तो एकदम कंट्रोल कर लेना है। तीसरा क्वेश्चन आप देखो, हमें एक्स निकालना है, ठीक है, कोई बात नहीं है। अगर हम ये दोनों लाइन AB और CD पैरेलल है, तो इसका मतलब ये एंगल और ये एंगल, ये वाली और ये एंगल का सम कितना होना चाहिए? 180 डिग्री होना चाहिए। अगर ये 110 है तो ये कितना हो जाएगा? 70, तो 180 हो गया। अच्छा ठीक है। अब एक स्ट्रेट लाइन कितने डिग्री का होता है? 180 डिग्री का होता है, ठीक है। अब ये एक स्ट्रेट लाइन है जिसमें 70 और 50 और ये वाली एंगल निकालना है। 70, 50, 120, तो ये कितना हो जाएगा? 60। 70 और 50, 120, और 120 में 60 जोड़ोगे तो 180 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। एक्स निकालना है। देखो अब ये 100 और 30 कितना? 130, तो ये कितना हो जाएगा? 130, तो ये कितना घट रहा है? 50, 180 हो गया। अब देखो ये तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होगा, तब ना आप एक्स का वैल्यू निकालोगे। तो 60 और 50 कितना? 60 और 50 कितना? 110, तो ये कितने डिग्री का हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा। निकालोगे ना? कोई दिक्कत नहीं ना? कहीं पे कोई कंफ्यूजन नहीं ना हुआ? चलिए देखिए, आप ध्यान दीजिए। तो कोई दिक्कत तो नहीं हुआ? तो देखो, ये देखो 70, ये 110 और ये 70, 180 डिग्री हो गया, ठीक है। और ये 70 और ये 50, 120 डिग्री, तो ये 60, तब ना 180 डिग्री, ठीक। वैसे ये 110 और 30, 140 डिग्री। और देखो ये 50 लिखा गया, तो इसको 40 कर दो, तब ना 180 डिग्री होगा। कितना? 110 और 40, 150 और 30, 180 डिग्री। तो आप ये देख पा रहे हो यार कि तीनों, ये 70 आंसर नहीं होगा, ये 60 है, ये 40 है। 60 प्लस 40 प्लस एक्स इक्वल टू कितना? 180 डिग्री। फाइंड आउट कर देना यार, कोई दिक्कत नहीं आपको, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को देखिए यार, ये चौथा क्वेश्चन को आप कैसे बनाए, ठीक है। अगर ये 120 है तो ये कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा, ठीक है। और आपको पता है कि एक स्ट्रेट लाइन में एक्स का सम जो है 180 डिग्री होता है, तो ये 3x है, तो ये क्या हो जाएगा? 180 माइनस 3x हो जाएगा, आराम से हो जाएगा 180 माइनस 3x। अब सभी एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री होता है। इसका मतलब ये तीनों 180 माइनस 3x प्लस x प्लस 60 और सम कितना? 180 डिग्री, ठीक है। तो 180 में 180 कैंसिल आउट कर देंगे। अब माइनस 2x इक्वल टू माइनस 60, x का वैल्यू कितना? 30, ठीक है। तो आपको कुछ क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करना पड़ेगा यार। आप लगातार इसके बनाते रहो, प्रैक्टिस करते रहो, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में लाइन एंड एंगल के बारे में, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।